तो परमात्मा तो केवल एक ऊर्जा स्वरूप है, जी सशक्त शरीर तो है नहीं, जी चेतन है ना, जी ज्योति स्वरूप है, तो वो अपने सामने कैसे हो। बाकी है, उनका अनुभव होगा कि अपने आसपास कोई सकारात्मक शक्ति घूम रही है। जी जैसे एक तो नकारात्मक नकारात्मक शक्ति घूमती है तो भय लगता है, जी एक अपने अंदर का अलग ही होता है, और बाकी एक सकारात्मक शक्ति अपने आसपास रहती है ना, तो उसका एक अनुभव, सुखद अनुभव होता है। हेलो दोस्तों, आज फिर नए वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। जैसा कि आपको मालूम ही है, संतों के दर्शन करवाना मेरा काम है। और रोड पे निकल रहे थे और मुझे एक कुटिया नज़र आई। तो ये कुटिया जो आप देख सकते हैं, इस कुटिया में भी आपको लेके जाके मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। और इधर देख लीजिए, यहाँ इस जो है पन्नी डाली हुई इस कुटिया में संत निवास कर रहे हैं। दूना वहाँ अंदर है और उसके पीछे बाबा रामदेव पीर का मंदिर है। चलते हैं दोस्तों आगे। तो मैं आपको सबसे पहले जो है ये कुटिया के पास धूना बना हुआ, उस धूने का मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। धूना बना हुआ है और यहाँ जो संत तपस्या करते हैं और इसको जरगा बगीची के नाम से दोस्तों जानते हैं। ये धूना है और ये मैं खोल देता हूँ और मेरे साथ आपको भी जो है दर्शन करवा देता हूँ। ओ, ये देख लीजिएगा, ये बाबा जी का जो है आसन है और ये धुना बना हुआ है और सामने जो है भगवान की मूर्ति है और ये गुरुदेव का जो फोटो वगैरह यहाँ लगा हुआ है। दोपहर के करीब करीब 2 बज रहे हैं दोस्तों, गर्मी का मौसम है और ऐसे में हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो जो है अब आगे जो ज़बरदस्त आने वाले हैं उसके लिए आपको जो है सब्सक्राइब करने के बाद में आपको हमारा नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलेगा। और देख लीजिएगा, पैर भी जल रहे हैं, चप्पल उतारे थे दोस्तों वो भी गर्म हो गए हैं। और केशव इधर नई जो कुटिया का जो है दोस्तों वो जो है निर्माण चालू है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है बाबा रामदेव का मंदिर है और ये रोड के किनारे आया हुआ है। फिर भी चारों ओर जो है पहाड़ी के सब, ये पहाड़ी जो है ये दिखाता रहे, ये पहाड़ी जो आई हुई है और यहाँ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं आसपास में। जो यहाँ ये जवई लेपर्ड का एरिया है दोस्तों, और लेपर्ड कंजर्वेशन का एरिया है और यहाँ जंगली जानवर भी बहुत पाए जाते हैं। कई जानवर यहाँ ऐसे रात को तो क्या, कई बार दिन को भी सुबह और शाम को देखने को मिल जाते हैं। रोड पे भी ये जानवर जो है आ जाते हैं। तो अभी जो कुटिया में महाराज श्री बैठे हैं, वहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से महाराज श्री ने ये कुटिया अलग से बनाई हुई है और उधर कुटिया का निर्माण चालू है। और इस कुटिया पे लोहे की चद्दरें और सीमेंट की चद्दरें लगी हुई है। तो अब चलते हैं महाराज श्री के पास। तो ये महाराज श्री की पन्नी डाल के ये कुटिया बनाई हुई है। तो ये कुटिया जो है थोड़ी ठंडी और इसमें हवा भी आती है। तो महाराज श्री के पास में ये जो है कुत्ते जो भैरवनाथ का स्वरूप, दो तो इधर बैठे हैं, एक इस के नीचे हैं। तो सबसे पहले मैं महाराज श्री को आदेश करता हूँ दोस्तों, और फिर मैं बाबा जी से कुछ आपको सत्संग वगैरह भी सुनाऊंगा और बाबा जी से जानेंगे बाबा जी के बारे में, संत कैसे बने, क्या हुआ। सबसे पहले तो बाबा जी ने हमको भोजन प्रसादी के लिए बोला और हमने ये जो बनाई शो में की खिचड़ी, बाबा जी फलारी टाइप करते हैं, तो ये शो में की खिचड़ी को हमने किया बड़ा ही टेस्टी। और ये बाबा जी की कुटिया और यहाँ बैठे 2 भैरवनाथ स्वरूप कुत्ते, वो भी साथ हमारे भोजन जो है उन्होंने किया। बाबा जी से
सबसे पहले तो पूछेंगे बाबूजी के पास ये खप्पर भी पड़ा है। बाबूजी, जैसा कि अपने देखने वाले व्यूअर हमेशा पूछते हैं कि ज़्यादातर संत जो है उनसे ही हमारे को जो है आप कम बोला करें, और संत जो है अपने बारे में जो बताते हैं। आपने संत जीवन की शुरुआत कैसे की? देखो मतलब आप मैं कैसे बने संत? वैसे तो मैं बाल्यावस्था से ही भक्ति में मन लगता ही था, पर मैं झरगा जी हमारे गुरु जी रहते थे मोहन नाथ जी करके, अच्छा तो मैं गृहस्थ जीवन में था जब उनके पास आया जाया करता था। अच्छा। फिर मैं 21 मार्च को मैं बर्थडे आया था, उसमें मैंने गुरु जी के वहाँ जाके बर्थडे मनाने का विचार किया था। जी तो वहाँ गया था, उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। जी 21 मार्च को मैं वहाँ गया था, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था और 24 मार्च से पूर्ण लॉकडाउन हो गया था। अच्छा। तो मैं वो लॉकडाउन में 3 महीने गुरु जी की शरण में रहे। उस 3 महीने में जो गुरु जी ने मेरे को जो क्रम बताया था ना, प्रातः जल्दी से 4 बजे उठने का, फिर प्राणायाम करना, ऐसे ध्यान करने का, ऐसे धीरे धीरे वो 3 महीने में जैसे जैसे उन्होंने वो क्रम बताया था, मैं पूर्ण भाव से वो क्रम करता गया। 3 महीने में रेगुलर और वो क्रम रहने से वैराग्य उत्पन्न हो गया। फिर घर पे वापस गया तो घर पे वो मन लगता नहीं था, वो मन एक ऐसा लगता था कि जैसे वो बस ये कोई संबंध अपने नहीं है, जी अलग ही भाव उत्पन्न होता था। तो फिर मैंने गुरुजी को घर पे बुलाया था, मम्मी पापा से साक्षात्कार करवा के फिर उनके साथ संन्यास जीवन की शुरुआत की थी। बाबूजी, आप गृहस्थ जीवन का भी आपने बोला है, तो क्या आपने शादी भी कर ली थी? नहीं, शादी नहीं की? मैं उम्र भी ज़्यादा नहीं थी ना, उस समय में 19-20 साल की अवस्था थी। अच्छा 2019 से ना 17 में मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा उसके बाद आकाश गंगा करके वहाँ एक बाइक का शोरूम था, अच्छा तो उसमें नौकरी गया था, तो 1-1.5 साल पौने 2 साल लमसम उसमें नौकरी। अच्छा। तब तक मेरे से बड़े 2 भाई और थे, तो उनकी शादी की चर्चा चलती थी ना, जी मेरे वो उम्र कम होने से मेरी शादी की चर्चा नहीं चली। अच्छा, उससे पहले आपने उससे संन्यास लिया। पहले फिर वो नहीं नहीं, तो लॉकडाउन, बाबूजी आपने ये जो नाथ संप्रदाय कैसे सुना? वो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग मार्ग होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग कर्म होता है। नाथ संप्रदाय का कर्म और एक रास्ता सीधा रास्ता है, जैसे अच्छा बहुत से तो अलग अलग कर्म कांड में फंसा देते हैं कि चतुर्मार्च करो या ये इतने हवन आहुति करो या इतना ये करो, उसमें कर्म कांड हो जाता है। पर नाथ संप्रदाय का सीधा रास्ता है। नाथ संप्रदाय में केवल इस शरीर के द्वारा अपन कैसे परमात्मा को पा सकते हैं, इसे ध्यान करके पा सकते हैं, समाधि चढ़ा के पा सकते हैं, उस प्रकार का नाथ संप्रदाय का सीधा रास्ता है। अच्छा बाकी भटका देते हैं कि इतना तप करो, इतना वो द्रोणित साधना करो, ये साधना करो, वो सिद्धि पकाओ, ये सिद्धि पकाओ। नाथ संप्रदाय में ऐसा नहीं। नाथ संप्रदाय में डायरेक्ट रास्ता है, जिसको हम अष्टावक्र योग कहते हैं, यम जी नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। नाथ संप्रदाय का वो रास्ता है। गुरु गोरक्षनाथ जो है वो योग का प्रचार किया था, और नाथ संप्रदाय का मेन हठ योग माना जाता है। मुख्य जो नाथ संप्रदाय की प्रणाली वो हठ योग के अंतर्गत है। बाबूजी, आपके इस छोटे से, अभी आपकी खैर एज भी काफी कम है, तो क्या आपने भी कोई ऐसी साधना की है क्या? मैं कोई वैसे तो हठ योग देखो टाइप की? अखंड नवरात्रि करता हूँ, अच्छा, हठ योग और में भी? हठ योग में वैसे तो ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं, तो गुरु जी की सेवा में था तो जी ऐसा मौका मिला नहीं। जी बाकी अभी हठ योग करने का ऐसा अंदर से भाव होता है जी। कि जैसे 4-6 महीना खड़े रहो, खड़े से ही करो, अच्छा या 41 दिन या 51 दिन जैसी अपनी सुविधा हो, जैसे 5 धोने का तप करो। जी अभी धीरे धीरे अभी क्या स्वयं पे जिम्मेदारी आई थी। पहले तो गुरु जी के अनुरूप चलना पड़ता था, उनकी सेवा में रहना पड़ता था। अभी 3 महीने हुए गुरु जी की समाधि, अच्छा। अब धीरे धीरे अंदर से ऐसा मानस हो रहा है कि जैसे हठ योग करो, 6 महीने 12 महीने साल भर तो खड़े चले बाबूजी, करो। आप गुरु जी की सेवा में रहे, उसके साथ आप तपस्या भी तो थोड़ी बहुत करते हाँ होंगे? करते थे ना, गुरु जी वैसे तो उनके साथ रहते थे, वो खुद ही चेतन करते थे कि भाई आज ये सूर्य ग्रहण आ रहा है तो इसमें ये इस जाप को इतना जाप करो, ये इतना इतना 10,000 जाप इसका करना है,
ये मंत्र का 100 लाख जाप करो। वैसे जो अपने नित्य कर्म कांड के जो मंत्र होते हैं ना, वो सब गुरुजी सिद्ध करवाते गए थे। तो कुछ मंत्र तो भी आपने सिद्ध किए होंगे। हाँ, याद तो है। जो मंत्र बाबूजी आपने सिद्ध किए, हम्म। उस मंत्रों से आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ हाँ। क्या, कोई शक्ति प्राप्त हुई? शक्ति जैसे कि एक अलग ही ऊर्जा का अपने कोई अनुभव होता है, और प्लस अपने कोई ऐसा कोई परोपकार के लिए कोई मंत्र सिद्ध किया था। अच्छा। तो कोई भगत आता है कि गुरुजी मेरे को ये समस्या है, और फिर अब गोरक्षनाथ जी का नाम लेके वो मंत्र के द्वारा उसको झाड़ा डालते तो उसका आराम होता है। और वो उसका अनुभव आके वो 2 दिन 4 दिन बाद कहता है गुरुजी मेरे को आराम हुआ। तो अपने को पता चलता है कि नहीं यार, हमने जो मंत्र सिद्ध किया था उसका असर हो रहा है। यानी और उससे आपको मालूम पड़ता है। उससे अपने को पता चलता है उसका रिजल्ट क्या है। बाकी ऐसी कई जो चीजें हैं, जैसा कि बताया जाता है कि भाई जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो अनुभव होते हैं कि भाई साक्षात कोई आके खड़ा हो गया, ऐसी शक्ति सामने आ गई, ऐसा कोई कभी? ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है जैसे अपन उस चीज़ को अपन किसी रूप में उसको अपने को परीक्षा लेनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ है, जैसे आपको आज किसी चीज़ की ज़रूरत है, और आप अपने मन में संकल्प ले लें कि हे प्रभु परमात्मा, मैं आपकी पूजा निष्काम भाव से कर रहा हूँ। अगर आप वास्तव में हो तो मेरे को ये चीज़ वस्तु की ज़रूरत है। मैं किसी से कुछ नहीं करूँगा। अगर वो वस्तु मेरे पास आ जाती है तो मैं प्रत्यक्ष मान लूँगा कि आप हो। तो वो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपके पास वो वस्तु पहुंचा देगा। ये मैंने बहुत बार ट्राई किया, एक बार नहीं। संन्यास जीवन में तो बहुत बार कभी ऐसा होता था तो यार मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत है, फ़ोन वोन बंद है, किसी भगत से कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो केवल उन परमात्मा को याद करके वो चीज़ मांगते हैं तो वो मिल जाती है। ऐसे अपन उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। बाकी अपन ये सोचे कोई चीज़ प्रत्यक्ष अपने सामने आके खड़ी हो जाए, तो परमात्मा तो केवल एक ऊर्जा स्वरूप है जी, सशक्त शरीर तो है नहीं जी, चेतन है ना जी, ज्योति स्वरूप है, तो वो अपने सामने कैसे हो। बाकी है उनका अनुभव होगा कि अपने आसपास कोई सकारात्मक शक्ति घूम रही है। जैसे एक तो नकारात्मक शक्ति घूमती है तो भय लगता है जी, एक अपने अंदर का अलग ही होता है, और बाकी एक सकारात्मक शक्ति अपने आसपास रहती है ना, तो उसका एक अनुभव सुखद अनुभव होता है। जी बाबू जी, एक चीज और मैं पूछूंगा, मैं आपके पास जो ये पड़ा ये जो खप्पर, हाँ, ये खप्पर वैसे तो कहते हैं कि कुछ ही नारियल, कोई ऐसा नारियल का होता है, समुंदर के अंदर नारियल पकता है, उसका होता है, उसका बनाया तो जाता ये इसमें ये आप कब से ये खाना पीना अभी मैंने देखा आपको? है। मैं इसमें अभी 3 महीने से खा रहा हूँ। इसमें खाने से क्या होता है? इसमें खाने का सीधा वो है कि साधु को क्या स्वाद से का त्याग करना पड़ता है। अच्छा, साधु बनने के बाद स्वाद का त्याग करना पड़ता है। इसमें खाने का वो ये तात्पर्य स्वाद का त्याग कर दो। जैसा भी भोजन है, जो भी है, मीठा है, तीखा है, खारा है, अच्छा है, बुरा है, इसके अंदर जो एक बार ले लिया है, वो अपने नहीं तो ऊपर से कुछ डाल सकते हैं, नहीं ऊपर से कुछ खाने की वस्तु ले सकते हैं। एक बार में जो इसके अंदर ले लिया वो आपने खाना है, चाहे वो तीखा हो, नमक ज़्यादा हो, नमक कम हो, स्वाद का त्याग करना है। और वैसे अंदर जाके भी सब एक ही होता है, तो साधु संत इसी के अंदर वो मिला के उसको पी लेते हैं, स्वाद का त्याग कर देते हैं। अच्छा। और दूसरा, मैं अभी आप जो जिस जगह ये स्थान पे बैठे हैं अपन दोस्तों, ये दरगाह बगीची है और बिशलपुर के पास आई हुई है बाबूजी। इस यहाँ काफ़ी ये कुटिया मैंने देखी, और आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ वो जो है लोहे की चादर डाल के बनाई हुई, तो उसमें भी गर्मी के मौसम में गर्मी, बारिश में तो शायद वो बारिश रोक सकती है, लेकिन सर्दी में भी वो काम कर सकती है। लेकिन गर्मी में आपके लिए ये समस्या, पास में थोड़ा अभी तो पेड़ पौधे भी इतने हरे भरे नहीं है, तो आप की इस बगीचे के लिए देखने वाले जो भक्त हैं, जो अपने व्यूअर हैं, जो हमेशा साधु संतों के लिए तैयार रहते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे तो यही कहना चाहता हूँ कि ये एक धर्म की जगह है, सार्वजनिक जगह है, और इसके बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि किसी भी रास्ते में आने जाने वाले के प्राणी को, मनुष्य को सुविधा मिल सके। रास्ते के ऊपर है
तो कोई रात बरत भटक के आए तो उसको आश्रय मिल सके। मतलब बगीचे के नाम से रखी है, तो यहाँ से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे और वनस्पति लगाए। दोस्तों, अगर बाबा जी ने चाहा तो मैं बाबा जी के नंबर भी दे दूंगा। अब मैं आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आपसे लेता हूँ इजाज़त। फिर मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।